नमस्कार दोस्तों, गीगाबाइट कंप्यूटर क्लास के विजुअल बेसिक में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको नया क्यू बेसिक के से एडवांस विजुअल बेसिक के बारे में बतलाना चाहते हैं दोस्तों, और फिर इसमें कैसे प्रोग्रामिंग करेंगे हम ये भी बतलाएंगे। दोस्तों, विजुअल बेसिक इज़ ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इवॉल्व्ड फ्रॉम द अर्लियर डॉस वर्जन कॉल्ड बेसिक। जो बेसिक था उसी से फिर बेसिक बना, फिर क्यू बेसिक आया, क्विक बेसिक आया, GW बेसिक आया, IBM बेसिका आया, और उसी से जो है विजुअल बेसिक भी आया। तो ये सब जो है रिवाइज्ड वर्जन है, जिसका हम फुल फॉर्म होता है बेसिक मीन्स बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। इसको फुल इट इज़ ए फेयरली easy programmable language to learn. The codes look a bit like English language. Different software companies produce different version of BASIC, such as Microsoft QBasic, Quick Basic, GW बेसिक और IBM बेसिका एंड सो ऑन। दोस्तों, बेसिक एक इतना इजी अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है जो स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं, स्कूल में जो बच्चे हैं उसमें बेसिक सिखलाया जाता है, और इसमें प्रोग्रामिंग बहुत आसान होता है, बहुत ही आसान होता है। इसको सीखना भी बहुत आसान होता है दोस्तों। Visual Basic is a visual and events-driven programming language. These are the main divergences from the old Basic. In Basic, programming is done in a text-only environment, and the program is executed sequentially. बेसिक में दोस्तों टेक्स्ट इन्वायरमेंट में ही प्रोग्राम हम लोग लिखते थे और उसको एक्सिक्यूट सीक्वेंशली करते थे। इन विजुअल बेसिक, प्रोग्रामिंग इज डन इन द ग्राफिकल इन्वायरमेंट। ग्राफिकल इन्वायरमेंट में प्रोग्राम डेवलप होता है, बिकॉज यूजर्स में click on a certain object randomly, so each object has to be programmed independently to be able to respond to those actions. दोस्तों, बेसिक में जो है प्रोग्राम एक दूसरे से चैंड होते हैं, स्टेप्स जो है वो एक दूसरे से चैंड होते हैं और सीक्वेंशियली एक्सिक्यूट करते हैं। जैसे पहला स्टेप एक्सिक्यूट किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से। क्यू बेसिक में जो है वो इंडिपेंडेंटली होते हैं सभी, और वो रैंडमली किसी को भी जो है एक्सिक्यूट कर सकता है। अब ये सीक्वेंशली और रैंडमली क्या होता है दोस्तों, उसको हम आपको बहुत आसान बतलाते हैं। जैसे आपके क्लास में, स्कूल में या कॉलेज में अटेंडेंस होता है तो रोल से कॉल किया जाता है, तो रोल 1 2 3 4, तो ये सीक्वेंशली कॉल हुआ। इसका मतलब अगर किसी स्टूडेंट्स का रोल नंबर 10 है तो 1 to 9 कॉल करने के बाद ही 10th नंबर को कॉल किया जाएगा। डायरेक्ट टीचर या प्रोफेसर 10th नंबर को कॉल नहीं करेंगे। तो ये सीक्वेंशियली हुआ। अब रैंडम
किसी को पुरस्कार देना है। जैसे किसी सेक्शन में, किसी क्लास में किसी बच्चे ने बहुत सबसे ज़्यादा मार्क्स लाया और उसको पुरस्कार देना है। अब वो रोल नंबर 1 भी हो सकता है और लास्ट रोल नंबर भी हो सकता है। तो अगर पुरस्कार देना है तो रैंडमली उसी का सिलेक्शन होगा ना, उसी को कॉल किया जाएगा। उसमें ऐसा नहीं है जैसे सपोज अगर 10th रोल नंबर को हमको पुरस्कार देना है या उसको अगर कोई पनिशमेंट देना है तो हमको 1 to 9 रोल नंबर को पनिश करके तब 10 को करना हो, ऐसा नहीं है। या 1 to 9 को प्राइज़ देने के बाद 10th को प्राइज़ दे, ऐसा नहीं है। हम डायरेक्ट उसको दे सकते हैं। तो जिसमें हम कोई भी प्रोग्राम या स्टेप्स को हम इंडिपेंडेंटली चूज कर सकते हैं बहुत सारे में, तो वो जो है रैंडमली होता है। और जो वन आफ्टर अनदर लाइक 1 2 3 4 5, तो ये सीक्वेंसली हुआ। तो यहाँ तक दोस्तों हम लोग सभी कोई समझ गए जो हम लोगों को क्या इसमें सीखना है। अब द visual basic environment. On a startup Visual Basic 6.0 will display the following dialog box as shown in figure 1.1. You can choose to start a new project, open an existing project, or select a list of recently opened programs. A project is a collection of files that make up your application. There are various types of applications we could create. However, we shall concentrate on creating standard executable programs. Now click on the standard exe icons to go into the actual VB programming environment. ये स्टेप्स हैं दोस्तों, इस तरह से हम लोग इसमें क्लिक करके और उस बेसिक के इन्वायरमेंट में जाएंगे। कैसे? द विजुअल बेसिक स्टार्टअप डायलॉग बॉक्स ये अपीयर हो गया। इसके बाद अब यहाँ से हम लोग अब ये माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक, इसमें जो है न्यू प्रोजेक्ट्स आया, उसमें न्यू इसमें न्यू आ गया दोस्तों, और फिर आ गया एग्जिस्टिंग और रिसेंट। फिर इसमें जो ऑप्शंस है standard.exe, activex.exe, activex.dl, ये सब जो है आइकन्स हैं इसमें दोस्तों। VB एप्लीकेशन विजार्ड, इस तरह से जो है दीज आर द आइकन्स, ये आइकन्स है दोस्तों इसमें। अब जिसको हम सेलेक्ट करेंगे तो पहला जो है स्टैंडर्ड एक्सिक्यूटेबल फाइल है, तो ये ओपन हो जाएगा। नहीं करना है कैंसिल है और हेल्प, इस तरह से जो है हमारा आगे का काम होगा। अब
In figure 1.2, the Visual Basic environment consists of the blank form windows which you can design your application interface. एक ब्लैंक फॉर्म विंडो होगा जिसमें हम अपने एप्लीकेशन इंटरफेस को डिज़ाइन करेंगे। दूसरा, द प्रोजेक्ट विंडो displays the files that are created in your applications. प्रोजेक्ट विंडो में वो फाइल डिस्प्ले होगा जिसको हमने क्रिएट किया है अपने एप्लीकेशन में। The properties window which displays the properties of various control and objects that your applications that are created in your application. It also includes a toolbox that contains of all the controls essential for developing AVP applications. Controls are tools such as boxes, buttons, labels, and other objects draw on a form to get input or display आउटपुट। दोस्तों इसमें कंट्रोल जो है वो उसको एक टूल कहा जाता है। ये एक टूल हुआ, जैसे बॉक्स है, बटन है, लेबल्स है और अदर ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ टू फॉर्म ऑन ए फॉर्म टू गेट इनपुट और डिस्प्ले आउटपुट। आउटपुट इनपुट जो हम इनपुट अपने प्रोग्राम में इनपुट करेंगे और प्रोसेस के बाद जो हमसे मिलेगा, जो हम प्रोग्राम में डाल रहे हैं वो इनपुट हुआ और प्रोसेस के बाद जो मिला वो आउटपुट हुआ, उसी को डिस्प्ले आउटपुट कहा जाता है। और इसमें हेल्प के लिए हमने जो चीज़ का इस्तेमाल किया, जैसे बॉक्सेस है, बटन्स है, लेबल्स है, ये सब जो है ये सब कहलाया कंट्रोल और इसी को टूल्स कहा जाता है। दे ऑल्सो एड विजुअल अपील। यहाँ तक दोस्तों हम लोग समझ गए इसमें क्या है। अब 1.2 द विजुअल बेसिक एनवायरनमेंट। अब ये विजुअल बेसिक एनवायरनमेंट जो है दोस्तों, इसमें हम लोग देखते हैं कैसे होता है ये विजुअल बेसिक एनवायरनमेंट। प्रोजेक्ट 1 माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक डिज़ाइन। प्रोजेक्ट 1 फॉर्म 1। अब देखिए फॉर्म 1 बिल्कुल ये ब्लैंक है और इससे लेफ़्ट साइड में जो है एक टूल बॉक्स है जिसमें जनरल है और इसके अंदर में टूल बॉक्स है। और इस साइड में जो है राइट साइड में कुछ जो है हमारे फॉर्म्स है और उसमें जो कुछ ऑप्शंस हैं, उसमें कैप्शन है, कुछ उसके फॉर्मेट का हेल्प करने वाला है, जैसे बैक कलर है, बॉर्डर स्टाइल है, ये सब उसको फॉर्मेटिंग करने के लिए हेल्प होता है, उसमें फॉर्मेट करने के लिए। तो दोस्तों ये फॉर्मेट होता क्या है? टू मेक आवर डॉक्यूमेंट, टू मेक आवर फाइल मोर एट्रैक्टिव। फॉर्मेट जो है, फॉर्मेट करने का मतलब हुआ, फॉर्मेटिंग का मतलब हुआ। एक फॉर्मेट वो होता है जिसको आपको रीसेट कहा जाता है, जैसे फ्लॉपी फॉर्मेट हुआ, डिस्क फॉर्मेट हुआ, हार्ड डिस्क फॉर्मेट हुआ, मोबाइल फॉर्मेट हुआ। तो ये फॉर्मेट में आप सारे डाटा डिस्ट्रॉय कर देते हैं और फिर से आपको सारा चीज़ डाउनलोड करना हुआ। लेकिन यहाँ ये फॉर्मेट जो है इसका मतलब टू मेक आवर डॉक्यूमेंट मोर एट्रैक्टिव, तो इसको फॉर्मेट कहा जाता है।
तो यहाँ तक दोस्तों हम लोग समझ गए। अब इसके डिटेल्स के बारे में हम लोग समझेंगे। अब हम लोग एक बार फिर से इसको सारे चीज़ को हम लोग एक बार फिर से देखते हैं दोस्तों। विजुअल बेसिक एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इवॉल्व फ्रॉम द अर्लियर डॉस वर्जन कॉल्ड बेसिक। डॉस वर्जन में जो दोस्तों बेसिक आया, उसके बाद जो है बेसिक का डेवलपमेंट दो कंपनी किया। जो माइक्रोसॉफ्ट किया उसमें क्यू बेसिक आया, क्विक बेसिक आया, GW बेसिक आया और फिर विजुअल बेसिक आया। और एक डेवलपमेंट IBM किया, तो IBM जो डेवलप किया उससे आया बेसिक का, और फिर जो है आगे का। तो ये जो है ये सारा जो है वो उसी का है। तो विजुअल बेसिक नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये वो बेसिक जो था और क्यू बेसिक जो था उसमें हम टेक्स्ट इन्वायरमेंट में प्रोग्राम को लिखते थे और फिर उसको एग्जीक्यूट करते थे। इसमें विजुअल इन्वायरमेंट में जो है हम प्रोग्राम लिखते हैं, इसीलिए इसको विजुअल एंड इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। विजुअल इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। यही दोनों में बेसिक डिफरेंस है। एक पहला जो है वो टेक्स्ट इन्वायरमेंट में होता है, यहाँ जो है यहाँ हम विजुअल इन्वायरमेंट में करते हैं। दूसरा क्यू बेसिक में प्रोसेस जो है एग्जीक्यूशन का प्रोसेस जो है सीक्वेंशली होता है, विजुअल बेसिक में रैंडमली होता है। पहला तो है वो टेक्स्ट इन्वायरमेंट है, ये ग्राफिक्स इन्वायरमेंट है। दूसरा ये है उसमें एग्जीक्यूशन जो है सीक्वेंशली होता है और इसमें जो है रैंडमली होता है। ये विजुअल बेसिक जो है मोर एडवांस्ड वर्जन है और ये ज़्यादातर जो है अभी ज़्यादा यूज होता है इसका। On a startup Visual Basic 6.0 will display the following dialog box as shown in figure 1.1. You can choose to start a new project. हम लोग इसमें चूज करेंगे न्यू प्रोजेक्ट, ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट और सेलेक्ट ए लिस्ट ऑफ रिसेंटली ओपन प्रोग्राम्स। तो सबसे पहले स्टार्टअप विजुअल बेसिक 6.0 विल डिस्प्ले ऐसा आएगा दोस्तों, और एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसको 1.1 में दिखलाया गया है दोस्तों। इस तरह से डायलॉग बॉक्स आएगा। माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक न्यू, एग्जिस्टिंग, रिसेंट। अब उसमें बहुत सारे आइकन्स होंगे। अब जिसको आप सेलेक्ट करके ओपन करेंगे वो फिर ओपन हो जाएगा दोस्तों। In figure 1.2, the visual basic environment consists of the। अब 1.2 में जो है विजुअल बेसिक इन्वायरमेंट तीन चीज़ कंसिस्ट करता है। पहला
ब्लैंक फॉर्म, दूसरा प्रोजेक्ट विंडो, तीसरा प्रॉपर्टीज विंडो। तो ये ब्लैंक फॉर्म क्या होता है दोस्तों, पहले हम लोग ये समझेंगे दोस्तों, जो ब्लैंक फॉर्म होता क्या है। ये एक तरह से विंडो होता है जिसमें हम डिज़ाइन करते हैं अपने एप्लीकेशन इंटरफेस को, अपने एप्लीकेशन इंटरफेस को डिज़ाइन करते हैं ब्लैंक फॉर्म इन्वायरमेंट, ब्लैंक फॉर्म विंडोज़ में। दूसरा दोस्तों है द प्रोजेक्ट विंडो, displays the files that are created in your application। प्रोजेक्ट विंडो वो सारे फाइल को डिस्प्ले करती है जिसको हमने अपने एप्लीकेशन में क्रिएट किया है। और तीसरा है प्रॉपर्टीज विंडो, which displays the properties of various controls and objects that are created in your applications। It also includes a toolbox that consists of all the controls essential for developing a VB application। इसमें जो है दोस्तों एक टूल बॉक्स भी होता है जो कि एसेंशियल कंट्रोल्स, एसेंशियल टूल्स को होल्ड करता है, कंटेंस करता है, जो कि हमें VB एप्लीकेशन के डेवलपमेंट में ज़रूरत होता है, वो सारे कंट्रोल्स को। अब ये कंट्रोल्स आर ए टाइप ऑफ टूल्स सच एज बॉक्सेस, बटन्स, लेवल्स। अब कंट्रोल्स क्या होता है, एक टाइप ऑफ टूल्स है जैसे बॉक्सेस, बटन्स, लेवल्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ ऑन ए फॉर्म टू गेट इनपुट और आउटपुट। हमें इनपुट को रिसीव करने और प्रोसेस के बाद आउटपुट को रिसीव करने के लिए हमें इन सारे टूल बॉक्स की, इन सारे कंट्रोल्स की ज़रूरत होती है। अब दोस्तों यहाँ तक हम लोग समझ गए, और फिर जो है इसको फिर से हम लोग एक बार देख लेते हैं। द विजुअल बेसिक इन्वायरमेंट, ये दोस्तों जो विजुअल बेसिक इन्वायरमेंट है इसको हम लोग समझते हैं कैसे। ये विजुअल बेसिक, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक डिज़ाइन ऊपर में है फाइल मेनू, एडिट मेनू, व्यू मेनू, प्रोजेक्ट मेनू, फॉर्मेट मेनू, डिबग मेनू, रन क्वेरी, डायग्राम, टूल्स, एड इन्स, विंडोज़ हेल्प। और लेफ्ट साइड में देखते हैं जनरल लिखा हुआ और उसके नीचे में बहुत सारे टूल बॉक्स हैं, यही कंट्रोल्स पैनल है। इसी को टूल बॉक्स भी कहा जाता है, उसी को कंट्रोल पैनल्स। और बीच में जो है हमारा फॉर्म 1 है, बिल्कुल वैकेंट है, बिल्कुल ब्लैंक है दोस्तों, प्रोजेक्ट 1 फॉर्म 1। और राइट साइड में उसी चीज़ का है, प्रोजेक्ट 1 का फॉर्म 1। और फिर फॉर्म 1 में जो है जो अल्फ़ाबेटिक है, कैटेगराइज्ड है, ये सब जो है बैक कलर है, बॉर्डर स्टाइल है, कैप्शन है, ये सब सारे जो ऑप्शंस है उसको फॉर्मेट करने के लिए, किसी भी फाइल को फॉर्मेट करने के लिए ये सब जो एसेंशियल टूल्स हैं इसके बारे में दिया गया है। और फिर हम लोग बैक टू कंटेंट्स पेज, तो फिर हम लोग यहाँ पर समझने के बाद फिर हम कंटेंट्स पेज पर
बैक हो जाते हैं यहाँ से दोस्तों। यहाँ के बाद जो है हम लोग कंटेंट्स पेज पर बैक हो जाते हैं। ये सारे चीज़ हम समझ गए।